Hello everyone, welcome to my channel. This is Shivani Singh and today I am going to teach you about breathing and exchange of gases. आज हम आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन. सो एज यू रीड अर्लियर, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. मीन्स अगर हम क्या रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और CO2 हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं. तो ऑक्सीजन के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, मीन्स ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया. इन सभी प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ हार्मफुल. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हार्मफुल होती है, विच इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग एबव द कैटाबोलिक रिएक्शन. देखिए, जब ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के थ्रू, तो वहाँ पे रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे हमें एक गैस निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी में हार्मफुल हो सकता है. इसी वजह से हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है, जो कि कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान निकलती है. बोले इट इज़ देयर फॉर एविडेंट देन दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैज़ टू बी रिलीज्ड आउट. बोला इसीलिए ये ज़रूरी है कि लगातार हमारी बॉडी को क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिल सके, जिससे हमारी बॉडी में कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म हो सके, मेटाबॉलिज्म चल सके, रिस्पायरेशन प्रोसेस हो सके, और CO2 हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यू रिलीज होना चाहिए. लिखा द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉमनली कॉल्ड एज द ब्रीदिंग. देखिए, अगर हम जनरली ब्रीदिंग की परिभाषा देखें तो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है. ब्रीदिंग का डेफिनेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स वातावरण एटमॉस्फेयर से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 क्या हमारी सेल रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर में, उसे हम उस प्रतिक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं, और इसी को हम रफली क्या कह सकते हैं, रेस्पायरेशन कह सकते हैं. लिखा है ना, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन. लिखा है प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट. जब आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखते हैं, यू कैन फील चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन. आपका जो चेस्ट है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है. यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू द ब्रीदिंग. ये क्यों होता है, ब्रीदिंग की वजह से होता है. लिखा है हाउ डू वी ब्रीथ. द रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन इन दिस चैप्टर. जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं और ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है, कैसे ब्रीदिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में, लिखा है इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है वो वेरी करती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में, मीन्स एनिमल टू एनिमल जो ब्रीदिंग करने की मैकेनिज्म है वो वेरी करती है. वो डिपेंड करता है हैबिटेट, मीन्स वो कहाँ रहते हैं और उनकी बॉडी में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पे लिखा है इनवर्टिब्रेट में जैसे कि कौन, स्पॉन्जेस हो गए, मीन्स पोरिफेरन के जो मेंबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्जेस. सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, ये फिर प्लेटीहेलमिन्थेस जिसका मेंबर है फ्लैट वर्म. इन सब में क्या होता है, इस रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, मीन्स लंग्स नहीं पाया जाता इनके अंदर. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे जो रिस्पायरेशन का मीन्स बॉडी में CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, मीन्स बॉडी सरफेस के द्वारा होता है. लिखा है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विथ CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस. इनमें क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू ये एक्सचेंज करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं. अर्थवर्म के ऊपर क्या पाया जाता है, एक मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है. एंड इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब ऑफ ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है, मीन्स उसके अंदर क्या पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है. अर्थवर्म कैसे रिस्पायरेशन करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा रिस्पायरेशन करता है, और इस तरीके के रिस्पायरेशन को हम लोग जो स्किन के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन.
और जो इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, उनमें ट्रैकियल ट्यूब पाई जाती है टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर को उनकी बॉडी में लाया जाता है ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा और CO2 को बाहर की तरफ निकाला जाता है। लिखा है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। देखिए जो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम गिल कहते हैं, और वहीं पे अगर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लिखा होता है तो उसे हम लंग्स कहते हैं। तो गिल किस में पाया जाता है? मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, और मोलस्क में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? फिशेस में पाया जाता है। मीन्स गिल्स आपका फिशेस में पाया जाता है, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, और मोलस्का में पाया जाता है एज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन। वेयर इज द वेस्कुलराइज्ड बैग, जिसको हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। विच आर यूज्ड फॉर द, लिखा है जो लंग्स होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स जो थल पे रहते हैं, मीन्स जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? लंग्स पाया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिखा है एमंग वर्टिब्रेट। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं, वर्टिब्रेट में क्या आता है? फिशेज आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल्स आता है, मैमल्स आता है, एंड बर्ड्स आता है। तो वर्टिब्रेट में आपका फिशेज में क्या पाया जाएगा? गिल्स पाया जाएगा। लिखा है फिशेज यूज गिल्स, वेयर एज द रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया और मैमल हो गया, ये रिस्पायर करते हैं, मीन्स रिस्पायरेशन करते हैं थ्रू द लंग्स। मीन्स फिशेज जो कि पानी में रहती हैं उनमें गिल्स पाया जाता है, और वहीं जो आपका बर्ड हो गया, मैमल हो गया, रेप्टाइल हो गया, उनमें क्या पाया जाता है? लंग्स पाया जाता है एज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन। लिखा है एम्फीबिया, जैसे कि एम्फीबिया में जैसे फ्रॉग आता है, कैन रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, मैमल हैव द वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए एम्फीबिया में आपका क्या आता है? फ्रॉग आता है। फ्रॉग लंग्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन कर सकता है और स्किन के थ्रू भी रिस्पायरेशन कर सकता है। मीन्स जब वो पानी के अंदर रहता है तो वो अपनी स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करता है, और इस तरीके के रिस्पायरेशन को हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। और मैमल में क्या होता है? वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने आपको रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।